हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे। सबसे पहले द हिंदू का वर्ड करेंगे, उसके बाद हम द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो उसको नोटबुक में लिख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ग्रामर के लिए। जितना वर्ड होगा, वोकैब होगा, वो करेंगे। चलो देखो, पहला वर्ड है आपका राइड ऑन। ऐसे रोड लिखा हुआ है, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? राइड ऑन। राइड ऑन मतलब सुपरवाइज करना, हैंडल करना, मैनेज करना, कमांड करना। स्ट्रैप, स्ट्रैप मतलब इम्पेयर, टैक्स, किंग, प्रिंस। ट्रम्प, ट्रम्प मतलब होता है डिफीट करना, डिफीटेड, वेस्टेड, ट्रांस आउट, बैलेंस, ओवरकम। अगला है रेसलिंग, रेस्टिंग। इसका मतलब होता है छीन लेना। क्या छीन लेना? ट्विस्टिंग, टंग ट्विस्ट, रेंच, पुल, यंग, एंटो, इंसर्ट, इंस्टिल, इम्प्लांट, स्टफ, जैम। रिवाइवल पुनर्जागरण, पुनः फिर से रिबर्थ लेना, रिसर्जेंस, रिनेवल, रिसरेक्शन। एंटो हो जाएगा डिक्लाइन, डाउन टर्न, एग्जिस्टेंस, डिस्ट्रक्शन, इन एनी हिलेशन, डर्थ। डर्थ याद रखना। अगला वर्ड है कंसोलेशन। कंसोलेशन मतलब सांत्वना देना। अब आज का एडिटोरियल, दो एडिटोरियल को एक ही एडिटोरियल बनाया क्योंकि चुनाव हुआ, उसका रिजल्ट आया है, इसी वजह से। कंसोलेस, कंफर्ट, सोलेस, कंपैशन, दयालु, पीटी, सिंपैथी, रिलीफ, डिस्ट्रेस, एंग्यूस, अलार्मिंग, फ्राइटिंग, इनकी। कंसोलिडेट, देखो कंसोलिडेट तो क्या होता है? मजबूत करना, मर्ज, यूनिफिकेशन, मर्जिंग, कंबाइनिंग। एंटो, स्प्रिट, डिसेंट्रलाइज, डिकंसंट्रेट। सिग्निफाई, अगला है सिग्निफाई। सिग्निफाई बिसीज, कन्वे, बतलाना, इम्प्लाई, मैनिफेस्ट, पोटेंट, स्पेल। एंटो, डिसोसिएट, जेनरस, नाइस, नोवेल, एबनॉर्मल। डिफेक्शन, डिफेक्शन मतलब होता है जैसे ये पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चला जाना। अबेंडमेंट, डिसर्शन, रिवॉल्ट, बिट्रायल। कंफर्मिटी, इनफ, फेथफुलनेस, हार्मलेस। अगला वर्ड है, थोड़ा सा ये सेशन लंबा जाने वाला है, डाइवर्ज। डाइवर्ज अलग होना, डिफरेंस, डाइवर्ट, ब्यूटिफिकेशन, सेपरेशन, सेमनेस, सिमिलैरिटी, कन्फर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी। सेटबैक, सेटबैक मतलब होता है झटका। रिवर्स, लैप्स, रिवर्सन, नोक, डाउनफॉल। एंटो, कीप ऑन, कैरी ऑन, रन ऑन, परसिस्ट। परसिस्ट मतलब क्या होता है? लगातार बने रहना। प्रजेंस, रेंस ये होता है शासन। गवर्न, रूल, मोनिटर, परसिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर। डिवाइड मतलब होता है खाली होना। बेयर, बैरन, लैकिंग, वैकेंट, बिरेफ्ट याद रखना, ये भी है बिरेफ्ट, डिफिशिएंट, डिनाउन। फुलफिल्ड, रिप्लिकेट, फ्रॉड, प्रोवाइडेड। एंटागोनाइज, इनमी, फू, होस्टाइल, एडवर्सरी। एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड, फैलो, बॉडी, एंगोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट। लैटिट्यूड, फ्रीडम, स्कोप, ब्रेथ, कंपास, एक्सटेंड। एक्सट्रीम, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन। स्पिरिटेड, एनिमेटेड, करेज, एनर्जी। हेल्प हार्टेड, स्पिरिटलेस। बोस्ट, क्लमसी, चालाक जो कहते हैं, आलसी, अवक, भद्दा, इनेप्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटोडेफ, टेबल, हेड्रॉइड, प्रोफेशनल। क्लीन, ओपनिंग, क्रैक, गैप, रिफ्ट, एपरेचर, क्लैफ्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आर्मर, एमुनेशन कह सकते हो, जैसे कहेंगे वो हथियार। एमुनेशन, शील्ड, प्रोटेक्शन। एस्ट्रो, एस्ट्रोस्यूट, चालाक, शार्प, इंजीनियस, क्लेवर। ऑब्सेशन, न्यूरोटिक, फ्रेंटिक, ऑब्सेशन, ड्राइवन, स्पॉन्टेनियस।
एपैथी कामसाई अशांत होना, इंडिफरेंस अलग होना। सेंसेस वो मतदान के बाद जो होता है जनमत, हाँ जनगणना सॉरी। ट्रैक्शन, फ्रिक्शन, ग्रीफ, सेक्शन, एब्जॉर्बिंग, एबडक्ट डिस्क्रेडिट छोड़ देना, डाउट डिनाइल फियर, रेजोनेंस गूंजना, रिंगिंग सोनेरिटी वाइब्रेट रैम्बल, ट्रायंगुलिटी अनसुटेबल इम्प्रोवर। फ्यूडल का हो जाएगा एंटीक्यू, आर्ची गोथ मतलब पुरानी परंपरा, इम्पेरिल इम्पेरियस डिक्टेटरशिप। हरास मतलब याद रखना, हार्नेस मतलब यूज यूटिलाइज एक्सप्लॉइट अप्लाई एम्प्लाई, इग्नोर मिस यूज। इसेंस लाइफ मीनिंग प्रिंसिपल, शायद लास्ट होना चाहिए। अप स्टेज, आउटसाइन, टॉप, इनक्लाइव और डाउन स्टेज। ये हमारा आज का वर्ड हो गया, अच्छे से लिख लेंगे। चलो इसे देखिए, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालो, मीनिंग निकालो, जो कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, कहाँ पे क्या है, सेंटेंस है, क्या आएगा, सब निकाल के देखिए। थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, उसके लिए क्षमा। डिसिसिव बीन मतलब निर्णायक बीन। अब ये बीन जो है नाउन होगा तो ये क्या होगा, वो बैठेगा एडजेक्टिव। कैसा बीन है, तो निर्णायक बीन। ऑन, MP ऑन, प्रीपोजिशन के बाद क्या बताया गया है, या तो V4 होगा या प्रोनाउन होगा या नाउन होगा। सभी को याद होगा MP राजस्थान एंड तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स। तो ऑन के बाद क्या है, क्या V4 है, नहीं। प्रोनाउन है, नहीं। तो 100% क्या नाउन। ये नाउन, बाकी बचे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एडजेक्टिव हो जाएंगे। चलो बीजेपी, किसी भी पार्टी का नाम हो तो उसके लिए क्या होगा, द लगेगा। द बीजेपी रोड, राइट का V2 रोड। रोड ऑन द बैक ऑफ इट्स नेशनल लीडर्स, किसको मैनेज किया आपने, नेशनल लीडरशिप, राष्ट्रीय लीडरशिप को मैनेज किया। इन द हिंदी हार्टलैंड, कहाँ पे, हिंदी हार्टलैंड में। इनके बाद देखो नाउन आया, फिर आर्टिकल जहाँ भी है उसके बाद 100% क्या आएगा, तो बोलेंगे नाउन आएगा। क्योंकि आर्टिकल है तो ये नाउन, तो ये हिंदी क्या होगा, तो नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव। वाइल कंजंक्शन है, इसका मतलब क्या, इसके बाद भी क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर वाइल के बाद वर्ब हो तो वो V4 में होगा। किस में होगा, V4 में। अगर वो वाइल के बाद वाइल कंजंक्शन की तरह काम करेगी तो कंट्राडिक्शन बात करेगी, कंट्राडिक्ट बात करेगी, विरोधाभासी। इधर अगर पॉजिटिव हो तो उधर निगेटिव, उधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव। याद रखना, वाइल, हाउएवर, दो, ऑल दो, बट, एट, स्टिल, ये सारे कंट्राडिक्शन करते। जबकि कांग्रेस रिलाइड के साथ हमेशा क्या लगाओगे, ऑन। रिलाइड ऑन, डिपेंड ऑन, हिंग ऑन, बैंक ऑन। रीजनल स्ट्रैप्ट, किस पे भरोसा किए, ये रीजनल। अब ग्रामीण कह लो, जो स्ट्रैप फॉर के बाद क्या है, नाउन। अब ये दो वर्ड है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव। क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आएगा, नाउन। इन कहाँ पे, तेलंगाना। कहाँ पे, तो तेलंगाना में। तो इनके बाद भी क्या आया, नाउन। देख लेना प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, आर्टिकल के बाद क्या 100% आना है, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या 100% आना है। ये सब आप अपने नोटबुक में, दिमाग में भी छाप लेना। सबसे पहला हमारा है
पहला फुल स्टॉप, हाँ यहाँ पे है। चलो अच्छे से पढ़िए, समझो, आपकी अंडरस्टैंडिंग हमारी जिम्मेवारी। करते हैं। द भारतीय जनता पार्टी, पार्टी के नाम के पहले द, ट्रम्प V2 क्या हो गया, हरा दिया, तो ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। जब भी ट्रांजिटिव नेचर का वर्ब होगा वो ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा, हमेशा नाउन या प्रोनाउन। तो देखो क्या प्रोनाउन आया है, मी, अस, देम, यू, हिम, हर, इट्स, इट आया है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन, क्योंकि आर्टिकल भी लगा हुआ है, पार्टी का नाम है, आर्टिकल लगेगा। द कांग्रेस, इन के बाद देखो क्या V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। कहाँ पे नाउन है, ये, तो ये क्या हो बैठेगा, एडजेक्टिव, क्योंकि आर्टिकल आया तो 100% नाउन। याद रखना ऑल और बोथ, कंसेप्ट लिख लेना, ऑल और बोथ, जो कुछ भी होगा ऑल और बोथ के बाद, चाहे पोसेसिव एडजेक्टिव हो, दीज दोज हो, या फिर आर्टिकल हो, ऑल बोथ के बाद, और होल से पहले, जो कुछ भी होगा होल से पहले। ये कंसेप्ट नंबर 1 में जो भी कंसेप्ट है अच्छे से ईमानदारी से लिखते चलिएगा, उससे उसके बाद आपका ये अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर होते रहे। वेयर, अब वेयर हो गया यहाँ पे क्या, कंजंक्शन। कंजंक्शन बोले इसका मतलब फिर एक सब्जेक्ट वर्ब लेगा। कहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढो, एक क्लॉज लेगा, उस क्लॉज में क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट कौन, द टू बेयर इन ए फेस टू फेस फ्लाइट। द टू मतलब भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस वेयर थे इन ए फेस टू फेस, आमने सामने फ्लाइट फाइट में, लड़ाई में, फेस टू फेस आमने सामने। रेसलिंग, अब ये बताना ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, कंट्रोल ऑफ बोथ राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। रेसलिंग मतलब छीन लेना, तो क्या छीन लेना, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। क्या छीन लिया, कंट्रोल छीन लिया, किसका, तो बोथ राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ का। एंड रिटेनिंग, अब देखना एंड किसको जोड़ रहा है, तो सर इस यहाँ भी V4 की तरह दिख रहा है, तो ये रेसलिंग और रिटेनिंग को जोड़ रहा है। तो आपको पता है ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो, पुराने वीडियो में भी बता चुके हैं बार बार। अब रिटेनिंग व्हाट, अब ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लिया, पावर। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन। इन मध्य प्रदेश, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अब देखो रेस्टिंग क्या हो जाएगा, हाँ ये क्या, ये वर्ब है, तो बोलेंगे सर इससे पहले ईज आ रहा है, वाज वेयर नहीं है, वर्ब नहीं होगा। तो क्या फिर ये जेरंड है, तो जेरंड के लिए पहला कंडीशन सब्जेक्ट, अगर इसे सब्जेक्ट बना दे तो यहाँ तक में देखो कहीं वर्ब है क्या, नहीं। ऑब्जेक्ट दे दो तो इससे पहले क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं। प्रीपोजिशन दे दो, क्या इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है क्या, नहीं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। पोसेसिव एडजेक्टिव है क्या, नहीं। उसके बाद लास्ट है नाउन का पोसेशन नाउन पे है क्या, नहीं, इसका मतलब ये जेरंड बिल्कुल नहीं है। तो क्या बन बैठेगा, एडजेक्टिव, जिसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले तो एडजेक्टिव। अब देखो एडजेक्टिव बना किससे है, तो ये वर्ब से, तो वर्ब से है तो ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो क्या ले बैठेगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो छीनना क्या, कंट्रोल ऑफ बोथ राजस्थान, मतलब बीजेपी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों जगह जीत गई है, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं कहाँ है, हाँ अगला आप खुद से करो, खुद से करो, जितना बता चुके हैं वो सारा कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल इम्प्रूवमेंट आएगी, न आने का चांस ही नहीं है। चलिए आर्टिकल आया तो 100% क्या आएगा, नाउन। कहाँ पे नाउन है सर, 1 वर्ड 2 वर्ड, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद अपना कंडीशन शुरू करेगा, ये नाउन तो ये एडजेक्टिव। एक तो नाउन से पहले है एडजेक्टिव, ABLE लगा हुआ है एडजेक्टिव, ओके। तो ए रिमार्केबल रिवाइवल, बहुत ही अच्छा शानदार रिवाइवल, मतलब पूरा वापस आना। इन तेलंगाना, कहाँ पे, तेलंगाना में। डैट, अब डैट क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन,
तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है वर्ब, इसीलिए कंजंक्शन थोड़ी ना वर्ब लेता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट पुश्ड V2 हो जाएगा। पुश्ड ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। होता कौन? नाउन प्रोनाउन। जिसने पुश किया किसे? बीजेपी को, टू द थर्ड प्लेस। कहाँ पे? थर्ड प्लेस पे पुश कर दिया। मतलब पहले, अब देखो पहले कांग्रेस आई है, उसके बाद ही कोई होगा, उसके बाद वहाँ का रीजनल लीडर होगा। हाँ, दैट पुश द व्हाट। अब देखिए ये बताना, ये पोजीशन क्या है? क्या ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? तो बोलेंगे सर ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होता तो इससे पहले कोई प्रीपोजिशन होता, कोई ये ट्रांजिटिव वर्ब होता, वो तो है नहीं, सब्जेक्ट है। तो 100% क्या लेगी? वर्ब लेगी। जहाँ भी सब्जेक्ट आ जाए उसका 100% वर्ब। अब इसका वर्ब कहाँ पे है? तो क्या ये यहाँ पे इसका वर्ब है। सर आपको कैसे पता चला? देखो सब्जेक्ट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके ये किसके लिए आया है? तो तेलंगाना के लिए आया है। वाज द ओनली कंसोलेशन। कंसोलेशन मतलब एक केवल और केवल सांत्वना देना भरा था फॉर द कांग्रेस। कांग्रेस के लिए थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म की, इसलिए उनको सांत्वना। अब वो आज के बाद क्या है? तो बोलेंगे सर द आर्ट किला है, तो 100% तो नाउन ही होगा। ये वर्ड क्या हो जाएगा? नाउन। TION लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? नाउन। ओके। और बी वर्ब के बाद क्या आता है? तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 V4। V3 मतलब पैसिव वॉइस, V4 ING फॉर्म, और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट मतलब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। तो बस केवल ये करना है, सुनना ही नहीं है, कॉपी लेके सारा जो भी कंसेप्ट बता रहे हैं, ताकि आप जब ये हो जाए दूसरे में हम क्या करेंगे? यूज करेंगे उसको क्या करना है? यूज करना है। ये नहीं कि बस प्रवचन सुन ले और ये समाप्त कर दे, रोज हम आए प्रवचन दे, हिंदी बताएं, ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है। खुद से करना सीखो, खुद से, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ही को बैठना पड़ेगा। हम एग्ज़ाम में बैठने नहीं जा रहे हैं हमको बैठने भी नहीं देंगे, ये भी तो है। चलो यहाँ अब देख, नाउन का पोसेशन किस पे? नाउन पे। मेन वर्ड कौन हो जाएगा? ये नाउन। अब ये नाउन है तो इससे पहले भी एडजेक्टिव आ सकते थे, ये भी नाउन है तो उससे भी पहले एडजेक्टिव आ सकते थे। द बीजेपी विक्ट्री, बीजेपी का विक्ट्री, मेन वर्ड। अब ये देखो सिंगुलर या प्लूरल, तो बोलेंगे सर प्लूरल, तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। सिग्निफाई, सिग्निफाई मतलब बतलाना। एक कंसोलिडेशन, एक बतलाता है क्या? और ट्रांजिटिव नेचर क्या है? ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन। फॉर इट्स, ऑफ इट्स होल्ड, उसके पकड़ का। ऑफ के बाद क्या है? तो बोलेंगे सर नाउन। अब देखना होल्ड वर्ब भी है और होल्ड नाउन भी है। कैसे पता चला? जो ज्योतिषी से नहीं, सेंटेंस में किस तरह से यूज होगा उससे पता चला। तो ऑफ इट्स होल्ड, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो गया नाउन। चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन आएगा, ऑफ के बाद भी नाउन आएगा। ओवर द हिंदी हार्टलैंड, कहाँ पे? हिंदी हार्टलैंड में। एंड इन स्टेट कॉन्टेस्ट, और कॉन्टेस्ट एकदम बराबरी का कॉन्टेस्ट, अगेंस्ट इज प्रिंसिपल नेशनल ओपोनेंट। आगे अगेंस्ट के बाद क्या? प्रीपोजिशन के बाद क्या है? तो नाउन। V4 प्रोनाउन तो है नहीं, तो नाउन। ये लास्ट वाला फुल स्टॉप लास्ट, ये एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव आया, 100% भी नाउन आना है। कहाँ पे नाउन आया? ये नाउन से पहले दो एडजेक्टिव। नाउन से पहले कितना भी एडजेक्टिव दो मैटर नहीं करता, वो केवल और केवल नाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन की विशेषता को बताएगा और कुछ नहीं करेगा। द कांग्रेस, पार्टी के नाम के पहले क्या लगाओगे? द कांग्रेस। हैड के बाद V3 या नाउन, हैड के बाद लिख लेना V3 या नाउन। यहाँ पे क्या है? V3। हैड ओन ऑल 3 स्टेट्स, तीनों स्टेट को जीत लिया था। ऑल के बाद देखो, ऑल के बाद ही कुछ आया ना, 3 एडजेक्टिव। ऑल है तो नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल, ये एडजेक्टिव। 5 ईयर्स एगो, कब जीता था? 5 साल पहले वो तीनों स्टेट को जीता था, 5 साल बाद वो तीनों हार गया। एगो, 2। अब देखो फिर से आ गया कंजंक्शन, फिर लेगा एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखो 2 का क्या? 2, ऑल 2, 8, हाउएवर,
अब दो ऑल दो आ जाए तो उसके साथ क्या आएगा, एट या कॉमा, याद रखना। दो इट लॉस्ट मध्य प्रदेश, यद्यपि उसने क्या किया, मध्य प्रदेश, तीनों तो जीता था लेकिन मध्य प्रदेश बीच में ही छोड़ दिया, मध्य प्रदेश मिड वे में ही छोड़ दिया। थ्रू इट्स टर्न, इस टर्न टू पॉलिटिकली अपॉर्चुनिटी मार्क डिफ्लेक्शन। अब टू के बाद देखो V1 नाउन प्रोनाउन, क्या आया, नाउन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये भी क्या एडजेक्टिव, और ये हो गया आपका एडवर्ब, किसका, एडवर्ब। पॉलिटिकली अपॉर्चुनिस्ट मास डिफ्लेक्शन के कारण क्या होगा, वो मध्य प्रदेश को छोड़ दिया। अब दो का मतलब समझो, जब वो तीनों जीता था, क्या, जब वो तीनों जीता था, तीनों को रूल करना चाहिए था, 5 साल तक रहना चाहिए था, चुनाव होता फिर वो छोड़ सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि वो मिड वे में ही छोड़ दिया, कंट्राडिक्ट हुआ, उधर पॉजिटिव था इधर निगेटिव, दो लगाओ, दो ऑल दो लगाओगे तो या तो कॉमा है या एट दोगे, उसका पेयर है, हाउएवर लगाओ, वाइल लगाओ, ये स्टिल एट, ऐसे जो भी कंट्राडिक्ट बात करे उसको लगा सकते हैं। ये बस इसका यही पर्पस है, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना, बस अंडरस्टैंडिंग को क्या करो, इम्प्रूव करो। ट्रू, सही है। द कांग्रेस, अब देखना यहाँ पे कांग्रेस कंसोलेशन प्राइज, अब देखो यहाँ पे पोसेशन के बाद दो वर्ड है, यहाँ पे पोजीशन है, उसके बाद अपना जो है उसके बाद नाउन है, हटाओ इसको, तो ये नाउन हो जाएगा, ये उसका एडजेक्टिव, मेन वर्ड यही हो पाए, मेन वर्ड वही। अब मेन वर्ड ये है और ये नाउन, नाउन का पोसेशन हमेशा नाउन पे, मेन वर्ड। प्राइज सिंगुलर या प्लूरल तो बोलेंगे सर सिंगुलर। अब यही नाउन का सब वर्ब देखना है, कहाँ पे होगा, इन तेलंगाना, कहाँ पे तेलंगाना, ईज। ईज के बाद क्या है, आप देखो बी वर्ब के बाद क्या आता है, तो बोलेंगे बी वर्ब के बाद सर आया है एडजेक्टिव। कैसे पता चला, क्योंकि ABLE लगा हुआ है एडजेक्टिव। ऐसे भी बी वर्ब के बाद सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है V3 V4, तो उसमें क्या हो गया, एडजेक्टिव। बीटिंग बैक, अब फिर से ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि वर्ब तो है नहीं और जेरंट बनेगा भी नहीं। बीटिंग बैक ए रीजनल पार्टी, रीजनल वहाँ के जो ग्रामीण पार्टी वहाँ के जो थे, डैट, अब डैट हो जाएगा, फिर से समझिए क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वर्ब ले रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन। डैट हैड सॉट, जिसने चाहा था, टू बिकम, होने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिकम। सिनोनिमस विथ द स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड, स्टेटहुड के स्ट्रगल के साथ क्या मतलब उसी के जैसा होना चाहा था, तो वहाँ पे यह क्या कर दी, बीट कर दी इसको, रीजनल पार्टी को, और कांग्रेस आगे आ गई। बट फिर से यहाँ कंट्राडिक्शन, टू रीगेन, प्राप्त करना, सपोर्ट, व्हाट, टू रीगेन इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लेगा, वो होता कौन, नाउन प्रोनाउन। इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट, हिंदी स्पीकिंग स्टेट में, इन टाइम फॉर लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के लिए, अब देखो फॉर के बाद नाउन, ये सारे हो जाएंगे एडजेक्टिव। कब है, तो नेक्स्ट ईयर, कब, तो नेक्स्ट ईयर। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढना है कि आपका सब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे सब्जेक्ट। टू रीगेन व्हाट, सपोर्ट इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इन टाइम फॉर द लोकसभा इलेक्शन। सीम्स, अब ये सीम्स किसके लिए, अब देखना, क्या ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट बनेगा सब्जेक्ट, नहीं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करते। इन टाइम, ये भी प्रीपोजिशनल, समय रहते, इन टाइम मतलब समय रहते, ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट समय पर। फॉर लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के लिए, कब, नेक्स्ट ईयर, तो इसका हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव, यहाँ पे वर्ब, ये नाउन का काम करेगी। सीम्स, अब पाना, रिगेन करना, क्या, सपोर्ट, सीम्स लगता है, एन अपहिल स्ट्रगल, बहुत ही बड़ा स्ट्रगल, फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए कह रहा है। द आर्टिकल आया, आप चलिए नाउ, ये नाउन, ये दोनों एडजेक्टिव। द ओवरऑल इलेक्ट्रल मैप नाउ सजेस्ट, बतलाता है, सजेस्ट, अब मेन वर्ब है तो उससे पहले क्या आ जाएगा, एडवर्ब। ए डाइवर्जेंस, एक डाइवर्जेंस है। बिटवीन, अब बिटवीन बीजेपी स्ट्रांग होल्ड्स इन द नॉर्थ, अब देखो बिटवीन है तो एंड आया, क्या आएगा, एंड। बीजेपी स्ट्रांग होल्ड्स इन द नॉर्थ एंड द वेस्ट एंड द पेनिनसुला इंडिया। वेयर, फिर कंजंक्शन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लीजिए,
नॉन बीजेपी पार्टी आर इन पावर, जहां नॉन बीजेपी क्या है, पार्टी क्या है, पावर में है। अब देखना, सजेस्ट ए डाइवर्जेंस, हाँ, बट फिर वही कंट्राडिक्शन, द पार्टी पर मेन वर्ड कौन हो जाएगा, ये परफॉर्मेंस इन तेलंगाना, कहाँ पे, तेलंगाना। अब देखो, अब ये सब पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, इसको थोड़ा सा देर के लिए साइड रखो। इन तेलंगाना, कहाँ पे, तेलंगाना पे। वेयर, जहाँ, वेयर, जहाँ। अब फिर हो गया ये कंजंक्शन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब दो, सब्जेक्ट इट ओन 8 सीट, जहाँ पे उसने क्या जीता, 8 सीट जीता, कंपेयर टू जस्ट 1 लास्ट टाइम, अगर कंपेयर किया जाए लास्ट टाइम में तो 1, अभी 8। इज, अब इसी परफॉर्मेंस के लिए इज आ गया ना, ये सब्जेक्ट है। इज नोटेबल, एडजेक्टिव, इज के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में एडजेक्टिव, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट मतलब नाउन को नाउन, एडजेक्टिव, ओके। तो इज नोटेबल, बात क्लियर हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जितना भी कंसेप्ट बताए हैं वो सब क्लियर हो रहा है कि नहीं, पहले ये चेक कर लो, फिर आगे का हम स्लाइड करेंगे। और कुछ स्लाइड आपके लिए टास्क भी दे देंगे, क्योंकि ज़्यादा हम पढ़ाएं, खुद से भी क्या है, मेहनत करना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, ये आप लोग कर लेंगे, रोको फिर करो। द सेटबैक, सेटबैक मतलब होता है झटका। टू द BRS, ये इसी का पार्टी का था, भारत राष्ट्र समिति इन तेलंगाना, कहाँ पे, तेलंगाना। अब यही हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से लेना देना नहीं है। इज नॉट ऑर्डिनरी एंटी कन्वेंसी, मतलब ऑर्डिनरी बात नहीं है, एंटी कन्वेंसी मतलब होता है सरकार के खिलाफ, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी बात नहीं, साधारण बात नहीं है। बट फिर भी देख लो, फिर आ गया बट, हाउएवर, दो, ऑल्दो, हेट, स्टिल, ए, अब फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा, क्लियर। सर कैसे पता चला, कंजंक्शन है तो वो तो लेगा ही, या तो वर्ड को जोड़ेगा या सब्जेक्ट प्लस वर्ब को। बट ए है तो नाउन खोजिए। अब यहाँ पे चूंकि प्रीपोजिशन है, ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। ए पॉइंटेड रिजेक्शन, पॉइंट किया हुआ रिजेक्शन। द यूज्ड कार, यूज किया हुआ कार, तो पॉइंट किया हुआ रिजेक्शन ऑफ इट्स। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा नाउन, ये उसका एडजेक्टिव। इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन। इट्स डायनेस्टिक रिजीम, डायनेस्टिक मतलब वंशवादी, जो कि सबसे घटिया है भारत के लिए, ठीक। आप में टैलेंट है, आप नेता बनिए, लेकिन नहीं, वो बाबा से उसका बाबा बनेगा, फिर वो पोता बनेगा, सब यही कर रहा है। हम अगर स्टेट के लिए लड़े तो केवल हम ही लड़े, बहुत लोग लड़े, लेकिन नहीं, अब हम लड़े हैं तो हम बनेंगे मुख्यमंत्री, फिर मेरा बेटा बनेगा, फिर मेरा पोता बनेगा, ऐसे ही चलते जाएगा। डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड ऑफ मतलब खाली होना, जैसे इनका दिमाग रहता है। ऑफ एनी आइडियोलॉजिकल कंटेंट, आपको उसमें कोई आइडिया ही नहीं था, मतलब आदर्शता नहीं, सिद्धांत की कमी थी, सिद्धांत की कमी थी कि वो कोई सिद्धांत लाओ भाई, सिद्धांत न ला पाए, राज कर रहे थे। अगला देखो, चलिए, द बीजेपी अ कैंपेन, मेन वर्ड कौन हो जाएगा, ये हैड पाइवोटेड अराउंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब जो बीजेपी का कैंपेन था वो किसके इर्द गिर्द था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। हैड के बाद या तो V3 या नाउन, हैव फैमिली के बाद या तो V3 या नाउन। रियलीगेटिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि रिजेक्ट कर रहा है किसको, इट्स रीजनल लीडर्स, जितने भी रीजनल लीडर हैं उसको हटा रहे हैं। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है सीटिंग चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। टू द बैकग्राउंड, कि अब बैकग्राउंड पे चले जाइए, 20 साल से तो वो मुख्यमंत्री रहे ही। चलो यहाँ से चलिए अच्छे से कीजिए, शादी का सीजन है, आप लोग का भी कहीं कहीं सेट हो ही जाएगा। जॉब मिलने के बाद, जॉब मिलने से पहले कोई उपाय नहीं भाव। दिस वाज ए आर्टिकल है तो यहाँ पे नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब।
दिस वाज हाईली, एडवर्ब, ये एडजेक्टिव में एल लगा दो, एडवर्ब बनेगा। नाउन में लगाओगे तो एडजेक्टिव। हाईली रिस्की स्ट्रेटजी, बहुत ही रिस्की रणनीति था। कंसीडरिंग एडजेक्टिव, कंसीडरिंग व्हाट, तो पार्टी डिफीट, मेन वर्ड कौन हो जाएगा, पार्टी का डिफीट। इन कर्नाटका, इन मई, आफ्टर, आफ्टर के बाद देखो, आफ्टर के ये कंजंक्शन दो होता है, आफ्टर कंजंक्शन या फिर ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन रहेगा तो या तो V3 नाउन प्रोनाउन, कंजंक्शन रहे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इट एंटोगोनाइज रीजनल स्ट्रैप एंड कास्ट ग्रुप्स, मतलब इसने कर दिया क्या, वे हटाने लगे क्या, रीजनल स्ट्रैप्स एंड कास्ट ग्रुप को। इन द इंड लास्ट में द पार्टी ओन 115 आउट ऑफ 119 सीट इन राजस्थान, इतना ये मध्य प्रदेश और इतना ये छत्तीसगढ़। अगला दीज, अब दीज है तो नाउन प्लूरल ही होगा। कहाँ पे है, यहाँ पे नाउन। डिसिसिव, आई है, एडजेक्टिव है और SIVE है। नंबर, गिव, अब देखो आपका सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। द बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप, द लैटिट्यूड, द बीजेपी सेंट्रल लैटिट्यूड, देखो गिव डाइट ट्रांजिटिव होता है, व्हाट और हुम दोनों का रिप्लाई देगा, तो गिव देना किसको, बीजेपी को, क्या, लैटिट्यूड, फ्रीडम टू हैव इट्स वे इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन ऑल 3 स्टेट, मतलब अब आगे जाइए, गवर्नमेंट को फॉर्म कीजिए और जो आपने वादा किया है उसको पूरा करो। ऑल के बाद देख लो यहाँ पे क्या, अब थोड़ा सा द लायन शेयर, मेन वर्ड कौन, शेयर, सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा, शेयर। नाउन का पोसेसर नाउन पे, नाउन से पहले एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव में। शेयर ऑफ द क्रेडिट फॉर द विक्ट्री, लायन शेयर मुख्य हिस्सा जो है क्रेडिट का, विक्ट्री का। बिलोंग्स के साथ क्या लगा दो, टू मिस्टर मोदी, किसके क्रेडिट जाता है, मिस्टर मोदी को। रीइंफोर्सिंग, मतलब रीइंफोर्स करना, पुनः बहाल करना, पुनः लाना। अब ट्रांजिटिव नेचर का क्या लेगा, हिज ऑथोरिटी अहेड ऑफ 2024 लोकसभा इलेक्शन, अब ये हो बैठा एडजेक्टिव। भेन, जब, अब भेन है कंजंक्शन तो फिर लेगा सब्जेक्ट प्लस। ही विल बी सीकिंग ए थर्ड टर्म, स्टेट टर्म, तीसरा टर्म 2014, 19 और ये 24। अगला है अब मिस्टर चौहान, चूज, चूज वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो बोलेंगे सर सेकेंड फॉर्म। चूज का स्पेलिंग देखो, याद रखना, ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, चूज। चूज, इन्फिनिटिव को निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नॉट को पहले लगाना है, कि ये नहीं कि नॉट को यहाँ पे कर देना फिर गलत हो जाएगा। एग्जाम में ये भी आता है, नॉट टू रेज हिज प्रोफाइल, अब अपना प्रोफाइल को रेज ना बढ़ाए। ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लिए। इन द कैंपेन, अलाउइंग, अब एडजेक्टिव हो जाएगा, केवल एडजेक्टिव आ रहा है, क्यों, आगे बता चुके हैं। सेंट्रल लीडरशिप, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मध्य प्रदेश, अब अलाउ कर दिया सेंट्रल लीडरशिप टू टेक, लेने के लिए, क्या लेने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेगा, होता कौन, नाउन प्रोनाउन, इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव। जस्ट एज इन राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह भाई अपना काम करो। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, बहुत अच्छे काम किए हैं, फिर भी पता नहीं लोगों ने इनको क्यों निकाल दिया। फॉट ए स्प्रिंटेड बैटल, राजस्थान में ये होता है अल्टरनेट होता है, बीजेपी फिर कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी। अच्छा, फॉट V2 ए स्प्रिंटेड बैटल, अच्छा बैटल किए। एंड दो ही लॉस्ट, यद्यपि हो हार गए। प्रिवेंटेड, रोका था। एक कंप्लीट वॉश आउट, कांग्रेस का कंप्लीट वॉश आउट मतलब जीरो पर ही ना हो जाए, ये कंप्लीट वॉश आउट को क्या कर दिया था, रोका था अशोक गहलोत ने। इन छत्तीसगढ़ द पार्टी कोलैप्स्ड V2 कोलैप्स इन द स्टॉर्म ऑफ एलिगेशन ऑफ करप्शन, करप्शन के आरोप के तूफान में ये क्या है, पार्टी बह गई समझो।
कोलैप्स कर गई। एंड अंडर द वेट ऑफ बोस्ट सोशल इंजीनियरिंग डैट आइसोलेटेड ट्रिब्यूनल कम्युनिटी। और डैट क्या है पहले ये क्लियर कर लो। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब लिया है। जिसने आइसोलेट कर दिया था ट्राइब्यूनल, मेन जो कम्युनिटी थी उसी को आइसोलेट कर दिया था। ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेना। ऑल थ्री हार्टलैंड स्टेट्स हैव एक्सपोज्ड, हैव के बाद क्या V3 या नाउन V3। अब एक्सपोज ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या लेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मेनी ए चिंक, मेनी ए चिंक इन द कांग्रेस आर्मोर, कांग्रेस के हथियारों में जो कि बहुत सारा क्या समझ लो कि डिमेरिट थी उसको एक्सपोज किया है। पार्टिकुलरली इट्स टू प्रॉन्ग्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्कीम, इसका खास कर वो चीज़, ठीक है, मेन चीज़ सोशल जस्टिस और ये वेलफेयर स्कीम के रिगार्डिंग ही ये एक्सपोज किया है। दीज, अब दीज है तो इसका डिस्क्रिप्शन होगा, यही वेलफेयर स्कीम सोशल जस्टिस आर इसेंशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एडजेक्टिव हो जाएगा एल है। बट नॉट सुफिशिएंट, लेकिन सुफिशिएंट नहीं है। तो सर आपने कंजंक्शन बताया था तो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता, भाई कंजंक्शन वर्ड को भी तो जोड़ता है, सेम वर्ड को जोड़ा, यहाँ पे एडजेक्टिव, इधर भी एडजेक्टिव है, बट हो, एट हो, आइदर हो, नाइदर, आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सारे काम सेम करते हैं। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री तो पॉजिटिव डिग्री। नॉट सुफिशिएंट टूल फॉर द विक्ट्री, विक्ट्री के लिए सुफिशिएंट टूल नहीं था। ट्रस्ट इन लीडरशिप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल ग्रुप, देखो कौन कौन सा है, ट्रस्ट इन लीडरशिप पहला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल ग्रुप, अस्टॉट सिलेक्शन, चालाक वाला सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आइडियोलॉजी एंड एबव ऑल ऑर्गेनाइजेशन कोहेशन, संगठन आर रिक्वायर्ड स्पेशली टू रिटेन। टू इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का, ऑब्जेक्ट लेगा कौन, नाउन को नाउन। ओके क्लियर। तो देखो सारा पॉजिटिव बहुत बोला, किससे जुड़ा हुआ है एंड से, तो सारा पॉजिटिव ही होगा। सारा निगेटिव रहता तो भी एंड से जोड़ता, अगर एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव हो जाता तो बट लगा देता। क्लियर है। चलो थोड़ा सा तेजी करके चलेंगे। कॉलिंग फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर, कॉलिंग फॉर ए मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड सोशल ऑर्डर इज। अब देखो इज किसके लिए है, तो किसके लिए बोलेंगे, कॉलिंग। कॉलिंग तो आईएनजी फॉर्म है, वर्ब तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा जेरंड, क्योंकि सब्जेक्ट का पोजीशन है और सब्जेक्ट है तो 100% यूज। कॉल फॉर डिमांड करना, कॉल फॉर मतलब क्या होता है, डिमांड करना। क्या डिमांड करें, एक, अब आर्टिकल है तो 100% नाउन, ये दो एंड जुड़ गए, क्या दो एडजेक्टिव जुड़ गए, पॉलिटिकल और सोशल, ये भी क्या है एडजेक्टिव है, जो दोनों के, ये भी हाँ, ए मोर, ये भी एडजेक्टिव, ए मोर रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल सोशल इज वन थिंग, डिमांड ए मोर रिप्रेजेंट पॉलिटिकल एंड सोशल इज वन थिंग, बट अब ये डिमांड करना है वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर लेकिन लगा दिया, टर्निंग डैट इनटू ऑब्सेशन कॉल, ठीक है, टर्न करना, बदल देना उसको किस में, ऑब्सेसिव कॉल में, फॉर ए कास्ट सेंसेस, ठीक है, किसके लिए, जाति जनगणना के लिए, इज क्वाइट अनदर, और ये क्वाइट क्या है, अनदर है, दूसरा थिंग है, मतलब ये डिमांड करना अलग है और इसको बदल देना कास्ट सेंसर के लिए, ठीक है, ये दूसरा है। मिस्टर राहुल कंपेन, मेन वर्ड यही, फॉर ए कास्ट बेस्ड सेंसर, किसके लिए, जातिगत जनगणना के लिए, इफ एट ऑल इट हैड एनी इलेक्ट्रल कंपेन वाज नॉट डिफ्रेंशिएटर। अब ये वाज किसके लिए आया है, तो बोलेंगे सर ये कंपेन के लिए है, यही सब्जेक्ट होगा। हाँ, कास्ट में इफ नॉट एट ऑल, न हैड, अब इफ कंजंक्शन है तो यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब देख लो, हैड के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन है, हैड के बाद तो दो ही ऑप्शन है, V3 या नाउन, तो यहाँ पे नाउन, वाज नॉट इन दिस इलेक्शन, किसी भी इलेक्शन में, इन
कॉम्बिनेशन विथ अदर फैक्टर, और दूसरे के फैक्टर के कॉम्बिनेशन के साथ। डैट अब बता दो कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन। तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन या वर्ब दिया, किसके लिए आ जाएगा? फैक्टर के लिए, बगल वाले के लिए। डैट वर्क जो काम किया था, अगेंस्ट द कांग्रेस कांग्रेस के खिलाफ, एंड फॉर द बीजेपी और बीजेपी के लिए। इट हैड लिटिल ट्रैक्शन, हैड के बाद क्या आया? तो V3 तो आया नहीं, तो 100% नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव। याद रखना जहाँ पे लिटिल आ जाए और फ्यू आ जाए वो समझ लेना ये नॉट है। क्या है? नॉट है, इसे काम उम चलने वाला नहीं है। ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा करेगा चलेगा, वैसा कुछ होता नहीं है, सीधा करो नॉट। अब ए लिटिल रहता, ए फ्यू रहता तो पॉजिटिव में लेते तब चल सकता था, काम चल सकता था, लेकिन नॉट है। लिटिल ट्रैक्शन मतलब अपने पाथ से कभी भटके नहीं थे। बीजेपी हिंदुत्व, बीजेपी हिंदुत्व पॉलिटिकल, अब देखो यही हो जाएगा नाउन, ये एडजेक्टिव, और मेन वर्ड यही हो जाएगा, ये नाउन का पोसेशन नाउन। कंटिन्यू टू रिजोनेट, अब कंटिन्यू लगातार किया, गूंजा, ठीक है। बेटर एक क्रॉस कास्ट ग्रुप, पूरे कास्ट ग्रुप में, इन द हार्टलैंड में। द बीजेपी कंपेनिंग, अब यही नाउन हो जाएगा, सिंगुलर है, वाज ले लिया। वाज लास्ट विथ, अब लास्ट कमी था किसका? कॉमनल प्रोपेगेंडा, इस बार कॉमनल प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। एंड हैड के बाद V3 है नाउन, नाउन होगा, कहाँ पे नाउन? ये एडजेक्टिव। ए मोर इफेक्टिव आउटरीच, एक बहुत ही बड़ा अच्छा आउटरीच था, लोगों तक पहुँचने का प्लान था। टू सब सेगमेंट, इस सेगमेंट के लिए नाउन एडजेक्टिव। कास्ट पॉलिटिक्स एज ए काउंटर, अब कास्ट पॉलिटिक्स एज ए काउंटर टू कॉम्युनलिज्म, किसका है? कॉम्युनलिज्म का काउंटर है। कास्ट पॉलिटिक्स जातिवाद, किसका काउंट? कॉम्युनलिज्म, मतलब हिंदू मुस्लिम दंगे, वही। इज हार्डली इंस्पायरिंग, अब ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाएगा आपको क्या? एडवर्ब। एडजेक्टिव से पहले ठीक पहले है एकदम एडवर्ब, नाउन से ठीक पहले, सॉरी नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के ठीक पहले क्या होगा? नाउन। लेकिन एक नाउन के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव आ सकते हैं, लेकिन केवल और एडजेक्टिव है तो ये पोजीशन 100% क्या होगा? एडवर्ब। ये कंफ्यूजन चलेगा, देख लेना और अच्छे से सेशन कर लो। द बीजेपी बाय डिनाइंग, अब बाय गोइंग जाके, बाय रीडिंग पढ़ के, तो बाय डिनाइंग मना करके, किसको? क्या? तो ए टिकट टू यूनिस खान को, इस लोन मुस्लिम एमएलए के एकलौते थे मुस्लिम राजस्थान। रिमूव्ड, अब बीजेपी का पोजीशन क्या है? सब्जेक्ट का, तो 100% क्या लेगी? वर्ब। रिमूव द लास्ट ट्रेस ऑफ रीजनल इनक्लूडिटी फ्रॉम इट्स ब्रांच, फ्रॉम के बाद देख लो नाउन आया, पोसेसिव एडजेक्टिव है, 100% नाउन, ठीक। और उसके बाद हटा दिया था लास्ट, अब द आर्टिकल है तो नाउन, ये एडजेक्टिव, क्योंकि ऑर्डिनल है तो 100% द आएगा। रीजनल इंक्लूडिंग, बीजेपी एंड द कांग्रेस अपील टू वोमेन, अपील किए किसको? वोमेन। ट्राइबल कम्युनिटी यूथ थ्रू मिक्सेस ऑफ वेलफेयर स्कीम, बहुत सारे मिक्स के सहारे, इसका मतलब के सहारे किए। द बीजेपी हैड मोर टेकर एज ए रिजल्ट सो, जैसा कि रिजल्ट क्या है बतलाता है। आज हमेशा देखो, आज अगर कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा और रीजन बताएगा, जैसा कि रिजल्ट बताती है। पॉसिबल डिफ्रेंशिएटर फ्रॉम इट बीइंग लीडरशिप एंड द स्ट्रॉन्ग टेलबैंड ऑफ हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब देखो दोनों तो अनाउंस किए, चलो वेलफेयर स्कीम, लेकिन कहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो गया? तो ये लीडरशिप में और क्या हिंदुत्व आइडियोलॉजी में, पॉलिटिक्स में, इसमें डिफ्रेंशिएशन है। मिस्टर गांधी भारत जोड़ो यात्रा, यही मेन वर्ड। द पार्टी नॉमिनल नोड टू नॉन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, अब नॉमिनल नोड, नोड मतलब क्या? सहमति, किसके लिए? नॉन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। इन द इलेक्शन ऑफ मल्लिकार्जुन खड़गे एज प्रेसिडेंट हैड सम रेजोनेंस इन तेलंगाना, सम कुछ हद तक चला रेजोनेंस। वेयर फिर है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देखो खुद से करने का कीजिए। रिलाइड हैवली ऑन चीफ मिनिस्टर फैमिली बट अगेंस्ट द बीजेपी इन द हार्टलैंड, दीज वेयर नॉट एडिक्वेट। अब एडिक्वेट क्या हो जाएगा जी? ये केवल पर्याप्त नहीं थे। एक सेकेंड,
अब खुद से करो, इसमें हम कुछ क्वेश्चन। अब वेयर आया तो क्या मतलब है? गॉट वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है? ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं? ऑब्जेक्ट लिया है या नहीं लिया है? असेंबल, अब असेंबल क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, इन्फिनिटिव है, ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं? एंड यहाँ पे किसको जोड़ रही है ये पता कीजिए। यहाँ पे डैट क्या काम कर रहा है ये पता करो। एंड यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ पे पार्टी सेंट्रल लीडरशिप कुड। अब देखो इसमें मेन वर्ड कौन है? सब्जेक्ट ढूंढो। मेन वर्ड यहाँ पे कौन है? सब्जेक्ट ढूंढिए। एज क्या कर रही है? कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन। अनलाइक क्या मतलब होगा? हैज के बाद क्या आया है? टू सस्टेन। अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिया है नहीं लिया, क्या होता है इसको? विदाउट। कंफ्यूज वर्ब का कौन सा फॉर्म है? बट का क्या मतलब? हैज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? यहाँ भी हैज के बाद क्या आया है? एज प्रीपोजिशन या कंजंक्शन? बिफोर क्या काम कर रहा है? प्रीपोजिशन या कंजंक्शन? ठीक, ये इतना कुछ बता चुके हैं। वर्ड हो गया मेरा ये, इस पर प्रैक्टिस कर लो और बताना कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो देखने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम है, लग रहा है कि नहीं ये समझ में नहीं आया, तो कमेंट करना या टेलीग्राम पर चैनल पे जुड़ के वहाँ पे टेस्ट लगाओ और वहाँ पे जो भी डाउट्स हो कमेंट करते रहो। मिलते हैं फिर।